नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष पे, एक सामान्य सी विषय पे। हमारे आसपास के सभी लोग या आप सभी कभी ना कभी किसी न किसी ज्योतिष के पास जरूर जाते होंगे, किसी न किसी ज्योतिषी समस्या को लेके जीवन की। तो ज्योतिष के पास अगर आप जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने भी ज्योतिषियों के चक्कर लगाए हैं। बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास दर दर भटका हूं अपनी समस्याओं को लेके, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास, और खुद भी ज्योतिष का स्वाध्याय से अध्ययन किया। तो जो समस्याएं मैंने झेली, जो मैंने देखा, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि शायद आपको फायदा हो। तो अगर आप ज्योतिषी के पास जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि उसके पास आपके सारी समस्याओं का हल होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोच के जाएं। क्योंकि ज्योतिष क्या है? एक संभावनाओं का विज्ञान है, जरूर है। उसमें 100% रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बहुत हैं। पहली बात तो सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे वो ज्योतिषी खरा उतरे, आपको सही बात बता पाए, ये संभावनाएं कम होती हैं। जैसे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा है वर्तमान युग के कि आप कैलकुलेशन से कितनी भी भविष्यवाणी करिए, 52-53% से ज़्यादा नहीं जाती। ये बड़े बड़े ज्योतिषी कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो अब आप समझिए कि जब 50-52% से ज़्यादा भविष्यवाणी सही नहीं होती है, तो हम 100% विश्वास कैसे करें? यानी कि उस पर एक इशारा मिल सकता है कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, या ऐसा हुआ होगा, या ऐसा संभावनाएं हैं। तो जब संभावनाएं हैं तो उसके जो उपाय हैं वो भी संभावनाओं वाले ही होंगे कि उससे सफलता मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है। अच्छा, तो पूरा विश्वास, मतलब ये मत सोचिए कि वो हल मिल ही जाएगा। दूसरी बात कि ज्योतिष एक दैवी विज्ञान है। ये विधा तब आती है जबकि ज्योतिषी अपनी विद्या को अर्जित किया हो किसी गुरु के द्वारा। जो दिशा निर्देश बताए गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्रों में, उनके अनुसार उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी दिनचर्या भी उन्हीं के अनुसार हो, सात्विक हो, चाहे विचारधारा हो, आचरण हो, सब कुछ हो, और किसी न किसी देवी की, किसी न किसी इष्ट की उसको सिद्धि हो, तभी उसकी भविष्यवाणी में एक ऑथेंटिसिटी आती है। आप विश्वास कर सकते हैं बहुत हद तक, लेकिन ऐसा है नहीं। आजकल क्या है, लोग किताबें पढ़ लेते हैं 100-100, 200, 400 की, और ज्योतिषी बन जाते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, 8, 10, 15, 20 हज़ार रुपये खरीद लिया, लैपटॉप ले लिया, ज्योतिषी बन गए, नेट पे डाल दिया, उसमें कैलकुलेशन रेडीमेड होते हैं और उससे बता देते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे आप कंप्यूटर में बैठिए, रोग का अपना एक जो है वो बताइए कि ये हमारे रोग के लक्षण हैं, दवाई बता दे, आप कहिए मैं डॉक्टर हो गया। ऐसे डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सिर्फ किताबें पढ़ के लैपटॉप ले लेने से ज्योतिषी नहीं बन जाता है। और ऐसे ही ज्योतिषियों के पास हम जाते हैं, पैसा भी खराब करते हैं, समय भी खराब करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, फिर उदास होते हैं, परेशान होते हैं। तो पहली बात कि इस ज्योतिषी सलाह लेने के पहले आप ये मत सोचिए कि हमें 100% समाधान मिलेगा ही। दूसरी बात कि उस ज्योतिषी के पास जाइए जिसका कि आचरण, व्यवहार, इतिहास सब कुछ अच्छा रहा हो, उसकी भविष्यवाणियां अच्छी रही हों। एक थोड़ा सा खंगाल लीजिए, जान लीजिए। तीसरी बात कि जब आप जा रहे हैं सलाह लेने, तो अगर आप कुंडली लेके जा रहे हैं तो आप कुंडली को भी आप देख लीजिए, परख लीजिए कि वो सही है कि नहीं। आजकल के समय की तो फिर भी सही बनती है, पुराने समय में तो पहले नहीं बनती थी
किसी कहते हैं अरे हमारे पिताजी ने बनवाया था या उन्होंने गांव में बनी थी, वो पंडित जी कितना पढ़े थे कितना नहीं पढ़े थे, पंचांग निकाल करके उन्होंने बना दिया, सर्टिफिकेट ग्राफ बना देते थे, न लग्न शोधन करते थे और सारी प्रक्रियाएं भी नहीं करते थे, सूक्ष्म प्रक्रियाएं नहीं करते थे, रेडीमेड बना देते थे, कुछ बनाते भी थे, तो उसमें कितनी सफलता होगी, कितनी ऑथेंटिसिटी होगी। और आप जिस प्रोफेशनल ज्योतिषी के पास जाएंगे जो आजकल के हैं, आप कुंडली लेके गए, उसको देख के उसने बता दिया कोई बात, 2100 5100 दिया, आप चले आए, कुंडली ही गलत है तो आपका भविष्य कथन भी गलत होगा। अब उसको तो नहीं मालूम ना कि कुंडली गलत है। दूसरी चीज, कुंडली बनते समय बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा जैसे 3 तारीख की रात और 4 तारीख की सुबह के बीच में हुआ, अब आपको याद ही नहीं, अब उस 3 तारीख को सोमवार था, आपको लगा अच्छा हाँ उस दिन सोमवार था, बच्चा पैदा हुआ 1 बजे। अब 1 बजे क्या होगा, तारीख बदल जाएगी लेकिन दिन बदलेगा सूर्योदय के बाद। एक सामान्य गणना होती है, तो दिन का भी परिवर्तन हो जाता है, कई बार साल का भी हो जाता है। तो ज्योतिष की सूक्ष्म गणनाओं में तो मिनट का भी फर्क पड़ता है। तो आपकी कुंडली सही बनी है या नहीं बनी है, इसको भी जांच लें, परख लें, तब आप जाइए। तो कुंडली गलत बनी है कि नहीं सही बनी है, इसमें भी बहुत इफेक्ट बट्स हैं। तब आप समझिए कि कुंडली सही बनी है, ज्योतिषी सही है, तो आपको परिणाम मिल सकते हैं। अब इसके अलावा और आप देखिए, बहुत बार क्या होता है कि ज्योतिष में कहा गया है कि सरस्वती योग होता है। जिस समय ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा है उसके मुंह में सरस्वती का वास है, उस समय बहुत अच्छा पीरियड है उसके हिसाब से, उसकी कुंडली में ज्योतिषी की खुद की, तो जो भविष्यवाणी करेगा वो सही होगी। अगर नहीं योग है तो हो सकता नहीं भी हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का आपका यही बताना था कि ज्योतिषी सलाह लेते समय इन बातों का ख्याल रखें। इसके अलावा जब ज्योतिषी से सलाह लें तो उससे ये कहें कि हमारे भूतकाल के बारे में भी कुछ बताओ। सामान्यतः क्या होता है, बहुत सारे ज्योतिषी क्या होते हैं, अच्छा आपका व्यवहार ऐसा होगा, आप बड़े चीयरफुल हो गए या बड़े व्यवहारिक हो गए, आपको कई लोगों ने धोखा दिया होगा, सामान्य, और आप कहते हैं हाँ ऐसा है, जो कि सबके साथ होता है। वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। तो साइकोलॉजिकल गेम नहीं, ऑथेंटिक, वो कोई ऐसी बात बताए जो बिल्कुल हिट करे। अच्छा ज्योतिषी होगा तो बता देगा कि आपकी शादी इस सन में हुई थी, आपके साथ इस सन में ये इंसिडेंट हुआ होगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाएगा। अगर नहीं जानता है तो आप समझ लीजिए कि फिर वो आपके साथ बस वही प्रपंच कर रहा है, कैसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, अच्छा ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। तो वो जो अपनी दुकान चलाने वाली बात होगी। अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो बिल्कुल पॉइंट पे हिट करेगा, घटना बताएगा, बिल्कुल पॉइंट पे बताएगा कि आपके साथ ऐसा होगा, और होता भी है। मैं बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गया, पैसा भी दिया। अभी रिसेंटली एक ज्योतिषी के पास गए, 4 लोगों को लेके गया, उनकी मुंह मांगी रकम दिया। 4 लोगों की समस्याओं में किसी की समस्याओं में 1% भी फायदा नहीं हुआ। मैंने उनको मेल लिख करके भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने कहा भाई आपका 4 लोगों की 4 समस्याएं थी, 1% तो कहीं कुछ फायदा हो, कुछ नुकसान हो, कुछ ऑथेंटिसिटी हो, नहीं हुई। उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। बड़ी लंबी चौड़ी फीस लेते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं, उनके वीडियोस भी आते हैं। आप समझिए, तो कहीं ऐसा भी ना हो कि आप जाएं और आपको उचित फल न मिले, फिर आप ज्योतिष विज्ञान को कोसें। अच्छा एक बात और कि आप अगर एक बार डॉक्टर चुन लेते हैं खराब या गलत, तो हो सकता है आपका बीमारी थोड़ा सा बढ़ जाए, हो सकता है पेशेंट की मृत्यु भी हो जाए। लेकिन अगर ज्योतिषी गलत है तो आपका बहुत नुकसान कर सकता है, आत्मा तक नुकसान कर सकता है। उपाय में भी यही है, गलत उपाय बता दिया तो नुकसान हो सकता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें उपाय क्या करने हैं। अब जैसे उपाय में है, किसी ग्रह के बारे में है, अब राहु का मामला है, तो हो सकता है राहु ग्रह को शांत करना है या उसको बल देना है, दोनों अलग बातें हैं। एक व्यक्ति है आपसे बलशाली है, उसका जीवन में प्रभाव आ रहा है, तो आपको हो सकता है शांत करना पड़े,
या हो सकता है उसको बल देना पड़े। अब अगर जिसको शांत करना है आप उसको ताकत दे रहे हैं तो और गड़बड़ा जाएगा मामला। तो आपको ज्योतिषी चुनते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत जानकारी भी लेनी चाहिए। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, यूट्यूब है, वीडियो हैं, सब जगह हैं। आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हल्की फुल्की इतनी जानकारी तो आपको रखनी चाहिए कि ये ग्रह क्या होते हैं। तो जैसे पुराना मरीज भी बहुत आधा वैद्य हो जाता है, तो बहुत सारे व्यक्ति भी ज्योतिषियों के पास जाते जाते आधे ज्योतिषी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बन सकते, थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए। आजकल जैसे आप हर विधा में जानकारी लेते हैं ना, थोड़ी सी गाड़ी की भी, थोड़ी सी कंप्यूटर की भी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की भी, हर विधा की, तो ज्योतिष की भी सामान्य जानकारी रखें, इतना ध्यान दें तो आपको ज्योतिष में एक अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है और आप जो है अपने धन और समय के अपव्यय से भी बच सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये सलाह पसंद आएगी। आगे हम ज्योतिष पे इसी प्रकार के विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।